जे बच्चा आँख में आँख मिला के बात नहीं करे या एकांत में रहना पसंद करे छे या अकेले में खेलना पसंद करे या वो बच्चा 2 साल के भऽ गेलै अखन तक कुछ नहीं बजे एहन समय में जे अहाँ के सबसे पहले आबि के अहाँ असेसमेंट करवाओ। मधुबनी में हमर सेंटर पर असेसमेंट एकदम फ्री है, अहाँ के कोई पैसा नहीं लगत और ऐसे अहाँ के पता चल जात कि अहाँ के बच्चा के जे मानसिक विकास रुकल अछि या अहाँ के बच्चा के जे कोनो दोसर प्रॉब्लम अछि, कोनो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अछि या इना नहीं मानियो कि दोसर आदमी बोल दै छथिन कि एते दिन के बाद बजऽ लगल, हमर बेटा एते दिन के बाद बजे छले, तो ओहि सब में नहीं रहू। अहाँ अपन बच्चा के इलाज जे अब करवाओ और क्या क्या अब कतौ जाए के अहाँ के जरूरत नहीं है, मधुबनी में खुल चुका है। 1.5 वर्ष पहले पटना में शुभारंभ किए थे, उससे पूर्व में क्या करते थे? एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ही काम करते थे, दिल्ली में भी काम कर चुके हैं, पटना में भी बहुत सारा सेंटर पर काम कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपना खुद का सेंटर बनाया रिहैबिलिटो। और मधुबनी पुलिस लाइन लोकेटेड ये थेरेपी सेंटर है जिसका नाम है रिहैबिलिटो स्पीच थेरेपी एंड ऑटिज्म सेंटर। और हमारे साथ यहाँ दाहिने तरफ बैठे हुए हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, रमेश कुमार जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और रमेश कुमार जिन्होंने अपना ब्रांच का शुभारंभ आज से ठीक 1.5 वर्ष पहले किया था पटना में, और पटना में एक नहीं 4 ब्रांच ऑपरेशनल है। पटना के बाद इन्होंने सिवान में अपना ब्रांच शुरू किया था और उनका सफलतापूर्वक संचालन होने के बाद इनका एक नया ब्रांच ओपन हुआ हाजीपुर में और दरभंगा में। और इस समय अपने जन्मभूमि को इन्होंने अपना कर्म भूमि बना दिया है और आज से ठीक 7 महीना पहले इसका भव्य शुभारंभ हो चुका है। यदि आपके बच्चे में वो लक्षण दिखाई दे, आपके बच्चे अगर नाम बुलाने पर अनसुना कर दे या अकेला रहना पसंद करे या उनके कुछ बिहेवियर को लेकर के आपको ऐसा लगे कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, या आपको लग रहा है कि इसका विशेष जरूरतों से संबंधित या कोई ऐसी परेशानियां हो रही है, तो आप यहाँ सेंटर में पहुंच सकते हैं। विशेष बात करेंगे यहाँ हमारे साथ रिहैबिलिटो स्पीच थेरेपी एंड ऑटिज्म सेंटर मैनेजिंग डायरेक्टर। सबसे पहले हम सभी मिथिलावासी के प्रणाम करै छी और हम पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट छी और हमर लगातार हमर सपना अछि कि मिथिला में जे छै अर्लियर इंटरवेंशन सेंटर बहुत कम है और जे छै से अहाँ के बहुत अच्छा तरीका से संचालन नहीं भऽ पाबि रहल है। तखन जे छै हमरा सबके पास जते भी थेरेपिस्ट है सारा के सारा क्वालिफाइड थेरेपिस्ट है और ओहिमे अहाँ के सबके सब बीपीटी बीओसीटी स्पीच थेरेपिस्ट स्पेशल एजुकेटर और क्लिनिकल साइकोलॉजी के एगो समूह है, जिसमें जे छै अहाँ के पूरा ग्रुप एगो जे छै जते भी बच्चा के एक नीड है वो सारा थेरेपिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। हम लोगों ने 10 से ज़्यादा बच्चों को रिकवर करके भेज भी दिया है घर, जिसमें बहुत सारे बच्चे थे, माइल्ड सीपी के बच्चे थे, डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, मसल डिस्ट्रॉफी के बच्चे हैं, ऑटिज्म के बच्चे हैं। उसके बाद जो जिस बच्चे में बोलने में दिक्कत हो रहा है या तोतलापन है, ऐसे बच्चे भी बहुत सारे रिकवर करके जा चुके हैं अभी तक। छोटे बच्चों के माता पिता जो है काफ़ी चिंतित रहता है, खासकर उसके विकास को लेकर के, कई बार तो वो नज़रअंदाज भी कर देते हैं। ऐसे अभिभावक को क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जितने भी थेरेपिस्ट सेंटर है या आप हमारा थेरेपी सेंटर है या किसी और का, आप खुद से डॉक्टर ना बने, आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। अगर आपके बच्चे में आपको लगता है कि नॉर्मल बच्चे की अपेक्षा आपके बच्चे में सेम चीज़ नहीं हो पा रहा है, जैसे कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, सही समय पे सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। असेसमेंट के लेकर के कितना शुल्क है? असेसमेंट का शुल्क जब आप कहीं दूसरे जगह पर करवाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, चार्ज करते हैं 8,000, 12,000, 4,000। पर रिहैबिलिटो के कोई भी ब्रांच पे आप जाइएगा तो वहाँ पे हम लोग असेसमेंट फ्री रखे हैं, ताकि बच्चे को, पेरेंट्स को पता चल सके कि हमारे बच्चे में रियल प्रॉब्लम क्या है।